एकादशी माता की जय। जय श्री कृष्ण। आज 17 अक्टूबर शुक्रवार है। एकादशी का पावन पवित्र व्रत है। आइए श्रवण करते हैं आज सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन। व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु आपको यह श्रेष्ठ कथाएं जरूर सुनना चाहिए। कार्तिक महीने का संपूर्ण फल मिलता है। आप जानते होंगे आज व्रत जो व्यक्ति 17 तारीख को कर रहे हैं वह 18 तारीख को अपना व्रत 6:24 से 8:41 तक अपने व्रत का पारणा कर लेंगे। अन्य पूजा के शुभ मुहूर्त मैंने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। आरंभ करते हैं कथा को सुनना। जैसा कि आप जानते होंगे हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली यह पहली एकादशी है जिसे रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और इस दिन अगर व्रत कर पाए या न कर पाए, परंतु पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। कथा के अनुसार युधिष्ठिर जी ने सवाल किया, जनार्दन मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपा करके मुझे बताएं कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी आती है उसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। कथा अनुसार पूर्व काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था जो कि भगवान विष्णु का भक्त और सत्य प्रतिज्ञ था। निष्कपटक राज्य का वह शासक था। उस राजा के यहाँ नदियों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आया। उसने वहां दशमी के दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पुत्री चंद्रभागा से कहा कि विप्रे, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दे दो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भोजन नहीं कर सकते हैं। हाथी, घोड़े, हथनियों के बच्चे और अनायासी पशु भी अन्न, घास और जल को जो है आहार के रूप में नहीं ग्रहण करते। फिर मनुष्य और जल तक का आहार नहीं कर पाते, फिर मनुष्य एकादशी के दिन भला भोजन कैसे कर सकते हैं। प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा हो जाएगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है और मैं भी आज यह उपवास करूंगा। देव को जैसा विधान है ठीक वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। शुद्रा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। ऐसे में वो बहुत दुखी हुआ। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि का समय आ गया। जो पूजा, हरि पूजा, पारायण, प्रथा, जागरण और आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, लेकिन वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई। सूर्योदय होते होते उसके प्राणों का अंत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोतिक कोष्ठों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के घर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत से शोभन मद्रांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ, जहां सोमन द्वितीय कुबेर की तरह शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग में घूमते हुए मद्रांचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन नजर आए। राजा के दामाद को पहचानने के बाद वह उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देख शीघ्र ही आसन पर उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। इसके बाद क्रमशः अपने जो है वसुर राजा मुचुकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहां सब कुशल से हैं। यह तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर कहीं किसी भी स्वरूप में नहीं देखा होगा। बताइए तो सही, तुम्हें इस नगर की कैसे प्राप्ति होगी। शोभन बोले, द्विजश्रेष्ठ कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नामक एकादशी पड़ती है, उसी एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगरी प्राप्त हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यह नगर सदा चिर स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत जरूर बताए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में पहुंचे और वहां
चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। सोम शर्मा ने कहा, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान उनके नगर को भी अवलोकित किया है। वह उसे अस्थिर बता रहे हैं, ऐसे में तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन के भीतर पति के दर्शन की लालसा हुई है, आप मुझे वहां लेकर चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे उस स्थान पर ले गए। मद्रांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुंच गए, जहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था और उसे दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से भरे थे। अपने प्रिय पत्नी को आते देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठा लिया और चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किया है और उससे मेरे शरीर के जो पुण्य हैं, जो वह सिंचित हुए हैं, वह प्रभ जिसे यह नगर कल्प के अंत का स्थिर होगा और सभी प्रकार के मनवांछित वैभव और समृद्धि होगी। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मद्रांचल के शिखर पर विराह करने लगी। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नाम की एकादशी का वर्णन विस्तार से किया। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रत का पापनाशक महत्व तुम्हें बता दिया। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी वैसे ही शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो वैसे ही काले रंग की गाय, दोनों का दूध एक समान ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्ष की एकादशी समान फल देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशियों का महत्व ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह एकादशी माता की आज की कथा है जो आज सुनी जाती है, रमा एकादशी सुंदर व्रत कथा। आइए आज कार्तिक के महीने में तुलसी माता का भी श्रवण कर लेते हैं, जिसके बिना आज का व्रत अधूरा है। आरंभ करते हैं तुलसी माता की कथा। कहना, तुलसी माता की कथा अनुसार कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सिंचित करती और निरंतर रूप से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे दे, पीताम्बर की धोती दे दे, मीठा मीठा घास दे दे, बैकुंठ का वास दे दे, चटक की चाल दे दे, पटक की मौत दे दे, चंदन का काठ दे दे, रानी सा साज दे दे, दाल भात का भोजन दे दे, 11 की मौत दे दे, कृष्ण जी का कांधा दे दे। जब तुलसी माता यह सुनने लगी रोज, तो वह सूखने लगी। भगवान से पूछने लगी, हे तुलसी, क्यों तुम भला क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपना कंधा स्वयं देने आऊंगा। उस बुढ़िया माई से कह देना। जब वह बुढ़िया मर गई, सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह खूब भारी हो गई। तब भगवान जी 12 बरस के एक बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई हल्की हो उठेगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली वैसे ही सभी को आज तुम मुक्ति देना। और साथ ही प्रिय श्रोताओं, यह तो तुलसी माता की सुंदर कथा थी जिसे सुनकर आनंद आ गया। इसके साथ ही प्रिय श्रोताओं, आज कार्तिक महीने की सुंदर श्रेष्ठ एकादशी के दिन एक बुढ़िया माई की कथा भी सुननी चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की अद्भुत लीला है। जो भक्तजन कार्तिक स्नान करते हैं वह तो सुनते ही हैं, परंतु जो नहीं कर पाते हैं उन्हें भी आज के दिन इस कथा का रसवादन करना चाहिए। आरंभ करते हैं, मेरे साथ आप सभी भी बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक माह की कथा के अनुसार एक बुढ़िया जो है किसी गांव में रहा करती थी, जो कि कार्तिक महीने के सभी व्रतों को रखती थी, स्नान भी किया करती थी। इनके व्रत खुलवाने स्वयं भगवान कृष्ण आते थे और एक जो है कटोरा खिचड़ी भरकर रख कर जाते थे।
उस बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी जो कि यह देखकर जला करती थी कि इसके तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने को खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान का दिन था। बुढ़िया गंगा नहाने गई थी और पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसके लिए खिचड़ी रख कर गए थे। पड़ोसन ने देखा कि अभी बुढ़िया घर पर नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर पीछे साइड घर के फेंक आई। जब कार्तिक स्नान करके बुढ़िया आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी प्यासी रही और यही बात दोहराती थी, कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा, कहाँ गए मेरे भगवान श्री कृष्ण। पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी उगाई थी वहां पर 2 सुंदर फूल खिले और सुंदर पौधे उपजाऊ रूप में हो गए। इसके बाद तो बुढ़िया माई का जीवन अपने आप ही सफल हो गया। एक बार राजा उस बुढ़िया के घर के पास से निकले तो उनकी नज़र जो है उन दिव्य फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। उसने वह फूल रानी को दे दिए, जिसे सूंघकर उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान की जो है प्राप्ति हो गई। कुछ समय बाद 2 पुत्र हुए। जब वह दोनों बड़े हो गए तो वह बिल्कुल भी बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते और रास्ते में उन्हें वह बुढ़िया की झोपड़ी मिलती तो वहाँ पर वह जो है बुढ़िया की आवाज़ सुनते, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया खिचड़ी का कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर हर बार वह दोनों एक ही जवाब देते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरी खिचड़ी का बेला। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई तो उसे आश्चर्य हुआ कि ये दोनों लड़के तो किसी से बोलते नहीं हैं, पर आज यह बुढ़िया से कैसे बात कर रहे हैं। तब राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलाया और कहा कि हमारे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, लेकिन तुमसे कैसे बोल लेते हैं। बुढ़िया ने कहा, महाराज मुझे इसका कुछ भी पता नहीं है, मैं तो कार्तिक माह का व्रत करती हूँ और भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का एक भरा हुआ बेला दे जाते हैं। लेकिन एक दिन जब मैं कार्तिक महीने के स्नान व्रत कर रही थी तो घर आई तो मुझे खिचड़ा नहीं मिला। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों से मेरी बात हुई तो इन्होंने सुना और यह कहने लगे कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसी से हम 2 फूल बन गए। यह फूल राजा तोड़कर ले आए और रानी को सुंघा दी तो हम दोनों लड़के का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही भेजा है तुम्हारे लिए। राजा बात सुनकर राजा जो है बुढ़िया को महल की ओर ले आए। हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी और उसे राजमहलों में बसेरा दिया और अंत में वैकुंठ का वास दिया। जो भी कार्तिक महीने की सुंदर एकादशी और व्रतों का रसवादन कर रहा है उसके जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार भरना। प्रिय श्रोताओं, इस तरह से यह कार्तिक महीने में स्नान, ध्यान और महत्व की कथा सुनी जाती है। आइए एकादशी उत्पन्न की कथा सुन लेते हैं और साथ के साथ फिर आरती का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। एकादशी माता के उत्पन्न की कथा इस तरह से है। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गोदानों को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि इन सभी तिथियों में उत्तम कैसे हुई, कृपया विस्तार से बताइए। तब भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। वह प्रचंड दैत्यों ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवताओं को पराजित कर भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मुर लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करता हुआ देख सभी उनको हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बार बार हमारा नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप हमारी सदा सर्वदा रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको शांति प्रदान, हम सभी को शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। सबके पितामह सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, चंद्र, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी और आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और
उसने किसका आश्रय लिया है और उसका स्थान कहाँ है, कृपया बताएं। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके पराक्रमी तथा लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, ईश, चंद्रमा, नैसृत आदि सभी प्रकार के समस्त स्थानों पर अधिकार जमा लिया। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन गया है और सब स्वरूप में वह अजय हो गया है। हे असुर नंदन, उसको दुष्ट को मारकर देवताओं को कृपया अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सभी देवता और सभी देवता के साथ चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान करने लगे। उस समय जब मुर नामक दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध लिया। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी करते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका यह युद्ध छिड़ा, परंतु मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए वह बैठे ही थे। भगवान उसके अंदर प्रवेश करे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उनका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु जहाँ योग निद्रा की गोद में थोड़ी देर आराम कर ही रहे थे कि मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोता हुआ देखकर मारने को उद्यत हो उठा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। हे श्रीहरि, जब योग निद्रा से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी का नाम एकादशी रखा, क्योंकि वह एकादशी का ही सर्वश्रेष्ठ दिन था। अतः आप जो है सुंदर रूप में जो श्री नारायण कहते हैं कि आप मेरी जो है पुत्री समान है, क्योंकि आप मेरे तेज से उत्पन्न हुई हैं। इस कारण से एकादशी माता का सुंदर व्रत उपवास श्री नारायण को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है। आप सभी भक्तजन इस कथा को सुने। आपका आभार और धन्यवाद। इस तरह से यह एकादशी माता की कथा कही जाती है। एकादशी माता की आइए आरती का सुंदर श्रवण कर लेते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम छठ तिला माघ में आवे, कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष
करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आए, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हो ये पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हो ये पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रिय श्रोताओं, आज एकादशी की संपूर्ण मैंने बात को बताई आपको, आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। आपके लिए जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रोचक रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय एकादशी माता लिखना ना भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।